हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम ट्रायंगल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सारा हम ज्योमेट्री का जितने भी ट्रायंगल से जुड़ा हुआ शब्द है, टर्म है और ट्रायंगल के बारे में हम सभी चीज़ को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि ट्रायंगल बोलते किसको हैं। तो ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ हो। ठीक है, एक ऐसा क्लोज फिगर जो कि कितने लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ हो, 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ हो। यानी कि इसमें अगर लाइन का बात किया जाए तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, एक हो जाएगा ए बी, दूसरा हो जाएगा बी सी और तीसरा हो जाएगा सी ए। ठीक है, तो 3 हो गया लाइन इसमें। अब आ जाए वर्टेक्स। तो सबसे पहले हम वर्टेक्स बोलते किसको हैं, तो जिस पॉइंट पे 2 लाइन मिलता है उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये पॉइंट, तो इसमें वर्टेक्स के को हो गया 1 2 3। तो 3 वर्टेक्स हो गया। कौन कौन, तो ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 वर्टेक्स हो गया। अब आ जाइए एंगल। तो एंगल किसको कहते हैं, तो 2 लाइन के बीच में जो इंक्लाइनेशन उत्पन्न होता है इसी को बोलते हैं एंगल। तो इसमें एंगल कितना बन रहा है, तो 3 एंगल बन रहा है। कौन कौन, तो एक बन रहा है एंगल ए, एक बन रहा है एंगल बी और एक बन रहा है एंगल सी। तो 3 एंगल। तो ट्रायंगल में 3 गो साइड होता है, 3 गो वर्टेक्स होता है और 3 एंगल होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बेसिक। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए, ट्रायंगल को 2 बेसिस पे बांटा गया है। ट्रायंगल को क्लासीफाई 2 आधार पे किया गया है। एक किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी कि साइड के आधार पे, और दूसरा किया गया है एंगल के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि साइड के आधार पे कौन कौन ट्रायंगल होता है। तो देखिए, साइड के आधार पे ट्रायंगल के 3 टाइप। पहला होता है इक्वालेटरल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा होता है स्केलन ट्रायंगल। तो साइड के आधार पे ट्रायंगल के 3 टाइप, इक्वालेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। और वही एंगल के आधार पे बोला जाए तो एंगल के आधार पे भी 3 ही टाइप होता है। कौन कौन, तो पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि इक्वलेटर साइड के आधार पे भी 3 गो, इक्वलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। एंगल के आधार पे भी 3 गो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब हम बारी बारी से समझते हैं। तो पहले हम साइड के आधार पे तीनों टाइप समझ लेते हैं। तो साइड के आधार पे पहला इक्वलेटरल ट्रायंगल। देखिए, पिक्चर के माध्यम से समझा रहे हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, इक्वलेटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका तीनों के तीनों साइड इक्वल हो। अर्थात ए बी सी अगर ट्रायंगल है तो इसका वैल्यू अगर हम 6 सेंटीमीटर एज्यूम करते हैं तो ई बी 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ए बी 6 सेंटीमीटर का। अगर तीनों साइड बराबर हो गया तो वो हो जाएगा इक्वलेटरल ट्रायंगल। एक और बात याद रखिएगा कि इक्वलेटरल ट्रायंगल के अगर तीनों साइड इक्वल है तो इसका तीनों एंगल भी इक्वल होता है। और ये तीनों एंगल जो होता है ना इक्वलेटरल ट्रायंगल का, वो 60 डिग्री का ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, साइड कितना भी सेंटीमीटर का होगा, जैसे साइड 8 सेंटीमीटर का है, फिर भी एंगल जो है तीनों बराबर होगा और तीनों 60 डिग्री का होगा। तो ये हो गया इक्वलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। तो देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जिसका कि 2 साइड इक्वल होता है। ठीक है, और तीसरा साइड अनइक्वल होता है। जैसे यहाँ पे हम अगर ए बी सी डी एक ड्रॉ किए, ए बी सी एक ट्रायंगल, तो यहाँ पे साइड ए बी और साइड ए सी इक्वल होगा। लेकिन
जो बी सी है वो अनइक्वल होगा। कहने का मतलब कि अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो ये भी 8 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन इसका वैल्यू कुछ और होगा, 7 6 कुछ और वैल्यू होगा। यानी इसमें दो साइड इक्वल होता है। अब देखिए दो साइड अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट जो दो एंगल है वो भी इक्वल होगा। यानी इनडायरेक्टली आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका टू साइड इक्वल हो और दो एंगल्स इक्वल हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता था, उसी तरीका से आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल होगा। अब आगे हम लोग समझते हैं तीसरा स्केलन ट्रायंगल। तो देखिए स्केलन ट्रायंगल किसको कहेंगे, तो स्केलन ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका कोई भी साइड इक्वल ना हो, तीनों के तीनों साइड डिफरेंट हो। जैसे ये 4 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर का, इसमें कोई भी साइड इक्वल आपको दिखाई दे रहा है नहीं। तो ये हो गया स्केलन ट्रायंगल। नोट एनी साइड्स आर इक्वल, नोट एनी साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। इसमें कोई भी साइड जो है एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। अगर कोई साइड बराबर नहीं है रहा तो इसमें सभी के सभी एंगल भी जो होगा वो डिफरेंट होगा, यानी कि ऑल एंगल्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो ई हो गया साइड के आधार पे खत्म। साइड के आधार पे ट्रायंगल के तीन टाइप, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका तीनों का तीनों साइड इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल, और स्केलन ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड इक्वल ना हो। चलिए अब हम लोग समझते हैं एंगल। तो देखिए अब हम लोग एंगल के आधार पे पढ़ते हैं कि ट्रायंगल के तीन टाइप होते हैं, जिसमें से पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो समझते हैं हम लोग कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो देखिए पहले पिक्चर पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, इसमें ईच एंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री, इसमें प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, उस ट्रायंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, इसको हम ले लेते हैं 70, इसको हम ले लेते हैं 30, यह 80 डिग्री, तीनों का जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा, और तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वह ट्रायंगल जिसका प्रत्येक एंगल 90 से छोटा हो, उस ट्रायंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। तो समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम एक बना रहे हैं पिक्चर, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें कम से कम एक एंगल, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, उस ट्रायंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें वन एंड ओनली वन एंगल मेजर्स इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, तो बाकी का दो एंगल 90 से क्या होना चाहिए, छोटा। जैसे 30 हम मान लिए तो ये हो गया 60 डिग्री, तो बाकी का दो एंगल 90 से क्या होगा, छोटा। तो एक एंगल इसमें 90 डिग्री होगा और बाकी का जो दो एंगल होगा वो लेस देन 90 होगा, 90 से छोटा होगा। कहने का मतलब कि बाकी का दो एंगल एक्यूट एंगल होगा। देखिए अब हम लोग तीसरा समझते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जो कि लास्ट है। देखिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसका कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा हो, कोई भी एक एंगल अगर 90 से बड़ा है, वन एंड ओनली वन एंगल मेजर्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होगा उस ट्रायंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो एक एंगल 90 से बड़ा है तो बाकी का दो एंगल इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। तो याद रखिएगा कि
कि सबसे पहले हम बताएं एक्यूट एंगल ट्रेंगल जिसका तीनों के तीनों एंगल 90 से छोटा हो। दूसरा बताएं राइट एंगल ट्रेंगल जिसमें एक एंगल 90 के बराबर हो। और तीसरा बताएं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो। तो उम्मीद करते हैं कि ट्रेंगल चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। और एक नोट पॉइंट जो कि हम लिख देते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रेंगल के तीनों एंगल होता है, इन तीनों एंगल का जो सम है 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ट्रेंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो अगर आपको समझ में थोड़ा सा भी आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी के लिए धन्यवाद।